नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो जाहिर तौर पर आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों अक्सर इतिहास में ऐसा होता है कि जो नेता दुनिया की राजनीति में खुद को सबसे ताकतवर, मध्यस्थ या चौधरी साबित करना चाहते हैं, वही अपने ही देश की राजनीति में सबसे बड़े संकट में फंस जाते हैं। इस समय कुछ वैसा ही नजारा अमेरिका में दिखाई दे रहा है। जी हां, अमेरिका में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर इजराइल ईरान टकराव के बीच अमेरिकी राजनीति अचानक उबाल पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को वैश्विक संकटों का निर्णायक खिलाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने ही देश के अंदर गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सड़कों से लेकर कांग्रेस के गलियारों तक ये जो बहस है वो तेज हो गई है कि क्या अमेरिका को एक और मध्य पूर्वी संघर्ष में गहराई से उतरना चाहिए या नहीं। तो आज इसी संदर्भ में होगी बात पूरे डिटेलिंग के साथ। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ईरान इजराइल के बीच टकराव हो रहा है तो अमेरिका की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव, क्यों उबाल है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच जो बढ़ती सैन्य झड़पों ने पूरी दुनिया को इस वक्त अस्थिर कर दिया है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार जो हालात है वो अलग है, क्योंकि अमेरिकी जनता और कई प्रभावशाली जो नेता हैं वो खुलकर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिकी नेतृत्व की विदेश नीति फिर से उसी पुराने रास्ते पर जा रही है जिसने इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे और महंगे युद्ध पैदा किए थे। अब यही कारण है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिका के जो भीतर है वो गहरा विभाजन दिखाई देने लगा है। अब देखिए, इस विवाद को और तीखा बना दिया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सार्वजनिक रुख ने। जी हां, सार्वजनिक रुख ने। ओबामा ने हाल ही के बयानों में यह संकेत दिया है कि अमेरिका को किसी भी सैन्य संघर्ष में बिना व्यापक रणनीति और अंतरराष्ट्रीय सहमति के शामिल होना बेहद खतरनाक हो सकता है। अब ओबामा ने जिस तरह से ये बयान दिया है, उनकी ये जो टिप्पणी है वो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना के रूप में देखी जा रही है। तो अमेरिकी राजनीति में ओबामा का जो प्रभाव है वो आज भी काफी बड़ा है दोस्तों, और उनका खुलकर सामने आना इस पूरे विवाद को और ज्यादा राजनीतिक बना देता है। अमेरिका के भीतर ट्रंप के खिलाफ जो विरोध दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी समाज का युद्धों से थक जाना भी है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे संघर्षों में भारी सैन्य और आर्थिक कीमत चुकाई है। जी हां, अमेरिका ने। ब्राउन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट के मुताबिक 2001 के बाद से अमेरिकी युद्धों पर करीब $8 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद अमेरिकी जनता में ये सवाल लगातार उठता रहा है कि क्या हर वैश्विक संकट में अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप जरूरी है। अब इसी पृष्ठभूमि में इजराइल ईरान संघर्ष को लेकर ट्रंप की जो रणनीति है उस रणनीति पर अमेरिका में गहरी बहस चल रही है। ट्रंप समर्थकों की अगर बात करें तो वो ये तर्क दे रहे हैं कि ईरान को रोकने के लिए कड़ा रुख जरूरी है, जबकि आलोचकों की अगर बात करें तो आलोचकों का कहना है कि इस तरह की जो नीति है पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। अब देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो तीखी बहस यहां पर चल रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो अमेरिका के आने वाले चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अमेरिकी विदेश नीति हमेशा से घरेलू राजनीति से गहराई से जुड़ी रही है। जब भी अमेरिका किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में शामिल होता है तो उसका असर सीधे देश के अंदरूनी
राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है। इजराइल ईरान टकराव के बीच ट्रंप के सामने वही चुनौती जो है खड़ी हो गई है। अगर वो इजराइल के समर्थन में बहुत आगे जाते हैं तो अमेरिका के भीतर युद्ध विरोधी जो धड़ा है और ज्यादा मजबूत हो सकता है, और अगर वो पीछे हटते हैं तो उनके जो समर्थक है इसे कमजोरी के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका वास्तव में मध्य पूर्व की राजनीति को नियंत्रित करने की स्थिति में है या नहीं। पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय ताकतों जैसे ईरान, तुर्की, खाड़ी देशों की भूमिका काफी मजबूत हुई है। अब यही वजह है कि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि अमेरिका के लिए अब पुराने तरीके से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना पहले जितना आसान नहीं रहा है। तो आज जो स्थिति बन रही है वो केवल एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी लोकतंत्र के भीतर चल रही गहरी राजनीतिक लड़ाई को भी दिखाती है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले देश में ये जो बहस है वो तेज हो रही है कि वैश्विक नेतृत्व का असली मतलब क्या होना चाहिए। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन या कूटनीतिक संतुलन। तो आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ट्रंप इस दबाव से कैसे निपटते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल ईरान जो तनाव है वो न सिर्फ मध्य पूर्व को ही नहीं बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया है। तो वैश्विक राजनीति में अक्सर ताकत दिखाना आसान होता है, लेकिन अपने ही देश के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब देना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में यहीं पर विराम। और पूरी स्थिति, पूरे जो हालात हैं दुनिया भर में जो बने हुए हैं और क्यों अमेरिकी राजनीति में ये उबाल आया है, ट्रंप का ये को लेकर जिस तरह से ओबामा का बयान है, और ईरान इजराइल टकराव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दीजिएगा राय। और ये चर्चा आपको कैसी लगी उस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।